नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेट एकेडमी एमएस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं टेट के ईवीएस सिलेबस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं तथा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, हम इंग्लिश की और हिंदी और मैथ की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ईवीएस की। देखो, पहले हम चर्चा कर रहे हैं यूपी टेट की। देखो, यूपी टेट का जो पर्यावरण का पेपर है उसके बारे में देखिए। अब जो उसका विषय वस्तु है, कंटेंट क्या है, परिवार यानी कि फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, अगर आपको हम पढ़ने के बारे में बताएं, ये तो आपका सिलेबस हुआ। सिलेबस पर अभी चर्चा हो रही है। अगर हम पुस्तकों की बात करें तो जो एससीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेके जो 8 तक की पुस्तकें होती हैं, वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये जो टॉपिक हैं वो उन किताबों में काफ़ी विस्तृत रूप में दिए गए हैं। देखो, पहला हो गया परिवार, फैमिली के बारे में, ठीक है। फिर है भोजन, यानी कि भोजन क्या है और विटामिन कैसे प्राप्त होती हैं, प्रोटीन है और उनसे होने वाली, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य, यानी कि आपको बीमारियां जब हो जाती हैं तो कौन सी बीमारी किससे होती है, इस कवक से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और स्वच्छता कैसे रखें, सफाई कैसे रखें, क्या क्या करें, ठीक है, इस पर होते हैं। फिर आता है आवास या सेंटर, ठीक है, आवास पर होगी। फिर है पेड़ पौधों के बारे में कि पूछा जाएगा कि आपसे मशरूम क्या है, ये क्या है, कि ये पेड़ पौधा है या फिर जंतु है। फिर जंतुओं के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद आता है मेला, यानी कि मेले पे इसलिए क्योंकि आपका जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ का जो स्थानीय लोग होते हैं तो वहाँ पर मेला होता है ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी। तो आपको मेला के बारे में, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति यानी कि लोकल, जैसे कहार हैं, कुम्हार हैं, और भी काफ़ी जो लघु उद्योग हैं या छोटे छोटे जो बिज़नेस हैं, और बिज़नेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं जल, यानी कि वाटर कितना है, जल के क्या क्या संसाधन हैं, जल की उपयोगिता क्या है, जल का कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण संबंधी चीज़ें हैं, ठीक है। पर्यावरण का मतलब ही होता है, देखो, पर्यावरण का मतलब ही होता है परिधन आवरण, परिमीस चारों ओर आवरण, चारों ओर, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि अपने चारों ओर क्या हो रहा है इसके बारे में जानो, कैसे जो हमारे पर्यावरण को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही हैं उनके बारे में आप जागरूक हो। यातायात एवं संचार के क्या साधन है, ठीक है, ऐसे जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, ऐसे जो कम प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं या प्रदूषण करते हैं। उसके बाद आता है खेल एवं खेल भावना, ठीक है। उसके बाद है भारत, इसको मैंने लिख दिया है वैसे, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। उसके बाद है पर्वत हो गया, पठार हो गए, वन है, यातायात है, महाद्वीप, भारत किस महाद्वीप में है, टोटल कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। फिर अपने प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जैसे अगर आप दे रहे हो उस पर उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, पर्वत कौन है, पठार कहाँ हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन कितना है, और उत्तर प्रदेश के यातायात के साधन क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संविधान। पहले पर्यावरण पर ही फोकस होता था, पर्यावरण में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन भी संग्रहित किया गया है। संविधान में बेसिक चीज़ें क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर चर्चा होती है। बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है, हम ये किताबें भी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आती है शासन व्यवस्था, ये मेन है, जानना है आपको, ग्राम की शासन व्यवस्था,
यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है उसके बारे में। उसके बाद पंचायत में जैसे जिला पंचायत की और ग्राम पंचायत की व्यवस्था क्या है, न्याय पंचायत की व्यवस्था क्या है। उसके बाद आता है नगर पालिका की क्या है, नगर निगम की क्या है, नगर पंचायत क्या होती हैं, कैसे मतलब पता नगर निगम कैसे, नगर पंचायत कब नगर पालिका बनती है, नगर पालिका कब नगर निगम बनती है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। उसके बाद आता है जिला प्रशासन की व्यवस्था, जैसे जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। उसके बाद आती है प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जैसे प्रदेश की पुलिस का प्रमुख कौन होता है, ज़िले की पुलिस का प्रमुख कौन होता है। उसके बाद व्यवस्थापिका कौन होती है, ठीक है। न्यायपालिका क्या है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका से पृथक कैसे है। उसके बाद कार्यपालिका क्या है। फिर आता है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। उत्तर प्रदेश का जैसे राजकीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पक्षी है वो कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। उसके बाद पर्व आ जाते हैं, भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन है। फिर मतदान जो व्यवस्था है ये भी एक तरह से हम लोगों में पर्व के रूप में मनाई जाती है। भारत की जो मतदान व्यवस्था है वो कैसी है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के बारे में पूछा जाता है। अब आते हैं पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, यानी कि हम लोग पर्यावरण जो अध्ययन करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। पर्यावरण का कितना पर्यावरण का महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है इसके बारे में। उसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, संरक्षण जो है, ठीक है। इसका हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध क्या है, हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पर्यावरण। आगे है जो संचालित योजनाएं हैं, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, जैसे शेर से संबंधित है, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दो क्वेश्चन इनसे बनने हैं, ठीक है। इसका ये सिलेबस रहा। उसके बाद आते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि पेडागॉजी। देखो पेडागॉजी में क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा क्या है, व्याप्ति क्या है, पर्यावरण संरक्षण का पर्यावरण जो अध्ययन है यानी कि EVS जो आपको है ये सब्जेक्ट, इसका महत्व क्या है, इसका एकीकृत अध्ययन कैसे करें, इंटीग्रेटेड स्टडी कैसे करें। फिर EVS आ जाता है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण की शिक्षा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद है विज्ञान यानी कि साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस और सोशल साइंस की व्याप्ति एवं संबंध, इनमें क्या रिलेशन है, कैसे संबंध है। उसके बाद आता है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रस्तुत करने का आपका अप्रोच क्या है। फिर है क्रियाकलाप। उसके बाद आते हैं प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका एक्सपेरिमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है, उसका व्यवहारिक क्या कार्य है, उसका व्यवहारिक जीवन में क्या कार्य है, उसको कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप उसको प्रायोगिक रूप से पढ़ते हो या देखते हो तो वो आप देखते हो कि वो चीज़ें नहीं भूलते। आपने देखा होगा कि सुनी हुई बातों को आप भूल जाते हो, परंतु जो बात आपने प्रैक्टिकल की होगी वो बात मोस्टली रहती है, वो बात आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कोई भी चीज़ को पढ़ें तब भी रटने की कोशिश मत करें, उस चीज़ को समझें, हो सके तो प्रैक्टिकली रूप में देखें तो ज़्यादा आपको दिनों तक याद रहेगी। उसके बाद डिस्कशन, पर्यावरण पर क्या डिस्कशन होते हैं, बहुत एक से एक बड़े पर्यावरणविद हैं, उनकी चर्चा जो इन पर करते हैं। उसके बाद आता है सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन एक अलग चीज़ है, सतत व्यापक मूल्यांकन एक सारगर्भित रूप में है, यानी कि बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है शिक्षण सामग्री और उपकरण, क्या क्या होने चाहिए पर्यावरण अध्ययन की, क्या क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या उपकरण होने चाहिए। फिर हैं पर्यावरण अध्ययन में समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं,
ठीक है, तो आप समझ गए ये थी इसकी पैडागॉजी। इसमें क्वेश्चन पैडागॉजी से यूपी टेट में थोड़े इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, सी टेट में तो 50% पोर्शन पैडागॉजी का होता है। समझ गए। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टेट और सी टेट के बीच में क्या डिफरेंस है और सी टेट का टॉपिक क्या है, सिलेबस हमने आपके सामने क्यों नहीं लिखा है, मैं उसको सिर्फ बताने वाला हूँ। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख भी सकते हो, मैं आपको बताने भी वाला हूँ। देखिए उसमें सबसे पहले लिखा है जैसे परिवार यानी कि फैमिली, ठीक है, तो ये हो गया उसके सिलेबस में कंटेंट। फिर है भोजन यानी कि फूड हो गया, आवास हो गया शेल्टर, ठीक, पेड़ पौधे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, वही इसका सिलेबस है। फिर है वाटर है उसका, ठीक, और यातायात ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, यही उसका सिलेबस था। ठीक है, अगर आपको जब तैयारी करनी यूपी टेट की करोगे सी टेट की, दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी, तैयारी तो आपकी सुपर टेट की भी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। यूपी टेट और सी टेट का तो सेम सिलेबस है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करोगे सी टेट का हो जाएगा, सी टेट की भी करोगे यूपी टेट का हो जाएगा, इसलिए आप तैयारी दोनों को लेकर करें। ठीक है, इसलिए आपने देख लिया डिफरेंस। सुपर टेट की भी बहुत अच्छे से तैयारी, अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आपका क्या है कि सुपर टेट की भी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप तैयारी को साथ साथ लेकर चलें, ज़्यादा समय नहीं मिलता है और फिर आपको अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।